अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास थिंक ऑक्सफोर्ड न्यू मैथमेटिक्स 8 एडिशन। अच्छा, ये वाली जो बुक है यही मैं ग्राफ पे सॉल्व करूँगी और ये वाली जो बुक है वो है 7th एडिशन की। तो अब जो न्यू बुक आई है वो 8 एडिशन है, लेकिन 8 एडिशन में और 7th एडिशन में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं इस बुक पे ये सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहाँ पे आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये है एक ये है, ठीक है। एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन है, ये दोनों है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमेशा ये वाई एक्सिस पे है। तो जो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है वो होती है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती है y की, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरह जो x एक्सिस पे होता है वो होता है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। x की जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है इस तरह। ठीक है, ये जो लाइन है लाइन 1 और लाइन 2 ये वाली। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन से पॉइंट से गुजर रही है। ये है तो y एक्सिस की, ठीक है, लेकिन ये कौन से पॉइंट से गुजर रही है। तो यहाँ पे देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है, ये टच कर रही है 6 को, तो y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लाइन 1 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें, ये जो लाइन 2 है, ये लाइन 2 जो है ये टच कर रही है -2 पे। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो ये है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए कंप्लीट। इसको मैं लिख भी लेती हूँ, सॉल्यूशन पार्ट ए। ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन लिखनी है लाइन 1। तो लाइन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और लाइन 2 हमारे पास है लाइन 1 की इक्वेशन ये है, और लाइन 2 की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हो गया है पार्ट ए। अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशन, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब इस ग्राफ पे हमें ये इक्वेशन जो ये गिवन है y इज इक्वल टू -3, इस पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे है y इज इक्वल टू -3 है ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सही है, ये -3। और सेकेंड वन है y इज इक्वल टू 3 1/2। अच्छा, 3 1/2 को हम पॉइंट में निकाल लेते हैं पहले। तो पार्ट बी है, जो 1 है इक्वेशन y इज इक्वल टू -3, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। और जो पार्ट 2 है वो है y इज इक्वल टू 3 होल 1/2। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट में कन्वर्ट करने से यहाँ पे हम इजीली मार्क कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/2। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7/2। 2 3 ज़ा 6, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यानी कि 3.5, y इज इक्वल टू 3.5। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 3.5 पे। अब यहाँ पे 3 है, यानी कि ये 3 और 0.5 यानी कि इसका हाफ। ठीक है, 3.5। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3.5 और y इज इक्वल टू 3/1/2। और ये वाली जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये सारी लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल बनी हैं। ठीक है, ये वाली भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ये जो y एक्सिस है ये कांस्टेंट है, यानी कि ये जो 3 है ना, ये 3 रहेगा। 3 के बाद ये 4 नहीं होगा, इस लाइन पे ये 4 कहीं पे भी नहीं होगा, ये 3 ही रहेगा। यहाँ पे x जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन y हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डिस्क्राइब द लाइंस में लिखेंगे
यहाँ पे है डिस्क्राइब द लाइन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम, ये सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल थी तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइंस आर हॉरिजॉन्टल, और ये सब जो है ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे द वाई कोऑर्डिनेट, the y coordinate of all the points on the lines are constant। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करें एक्सरसाइज 2A का, स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्टिकल लाइंस। अब यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। और पार्ट बी में इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशन, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें ड्रॉ करके दिखाना है और डिस्क्राइब द लाइंस, और उन लाइंस को डिस्क्राइब करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लिखा है, यानी कि हम एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन 1 है, यानी ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हमने देखना है कि कहाँ पर है। अब ये 0 है, ये क्या है 0.5, क्योंकि इन दोनों का हाफ क्या है यहाँ पे 0.5। तो ये जो लाइन है लाइन 1, ये है 0.5, यहाँ लिख लेंगे 0.5, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन बनेगी 0.5। लाइन 2 की जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे देखेंगे -2 है, ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस है और ये है -2, तो यहाँ पे ये इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो हमारे पास लाइन 1 है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए लाइन 1 है x इज इक्वल टू 0.5, ठीक, और ये वर्टिकल लाइन है यानी कि x एक्सिस पे, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब लाइन 2 देखें, यहाँ पे लाइन 2 ये रही और ये है x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी है इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले है x इज इक्वल टू 1, अब ये x है, ठीक है, ये वाली x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस ये रहा और यहाँ पे ये रहा 1, तो यहाँ पे हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1 पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1। और अब नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू -2 1/2, इसको हम पॉइंट में निकाल लेते हैं ताकि हमें करने में इजी हो। तो पार्ट बी का जो 1 था इज इक्वल टू 1, ये हमने कर लिया है। अब हमने निकालना है पार्ट 2 का, अब हमने ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू -2 1/2, इसको हम पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4 + 1 5, तो -5/2, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 और 2, 2 टू ज 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 ज 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2.5, यानी कि x एक्सिस पे -2.5 पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसको करते हैं ड्रॉ। अब हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो है x इज इक्वल टू -2.5, माइनस में है यानी कि इस तरफ आएगा, और 2 और 3 का हाफ यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2.5, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द लाइंस, तो ये सारी क्या है वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, x एक्सिस पे वर्टिकल है। अब वर्टिकल लाइन
ये जो वर्टिकल आपको नज़र आ रही है इस पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक्स कांस्टेंट ही रहेगा, हम सिर्फ वाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन the lines are vertical, the x coordinates of all the points on the line are constant। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। इसका मैं सही से ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।